हेलो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी होने जा रही है क्लास 12th की सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर 4। ठीक है, तो स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेबिलिटी और हेनरी लॉ को। ठीक है, तो स्वागत है आज की क्लास में। देखते हैं सॉल्वेबिलिटी क्या होती है। पहला हमने क्या पढ़ना है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड पढ़ना है इन लिक्विड। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, जब हम लोग हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ना है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा हमें पढ़ना है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या लिखा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होती है सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मान लो अगर शुगर है और या मान लो सॉल्ट है हमारे पास, तो उसको हम लोग डिजॉल्व करवा रहे हैं वाटर के अंदर, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जा रहा है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी सॉल्वेबिलिटी। वो चाहे साल्ट हो, वो चाहे हमारा शुगर हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं जो सॉल्वेबिलिटी होती है हमारी सॉलिड की किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, आ जाओ। सॉल्वेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड कर रही है, कोई मान लो सॉल्यूट हमने लिया है, डिजॉल्व करा लिक्विड के अंदर, वो सॉलिड है, तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो। तो पहला है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। दूसरा है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नेचर कैसा है, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब नेचर का सॉल्वेंट कैसा है। तो इन बातों पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेबिलिटी उस सॉलिड की क्या होने वाली है उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तीसरा है हमारा टेम्परेचर कि टेम्परेचर हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा सॉलिड होगा उस वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है हमारी सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, चौथी बात हमारा प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पर लिखा हुआ है वाई ऑयल एंड वाटर, मतलब ऑयल और वाटर डिजॉल्व क्यों नहीं होते हैं एक दूसरे में, है ना। कि अगर हम लोग वाटर में अगर ऑयल डिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं तो डिजॉल्व नहीं होता है। दूसरी वाली पिक्चर में देखो, मैंने जैसे ऑयल डाला वाटर के अंदर, है ना, देखो धीरे धीरे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, वाटर सेपरेट होने लगा है। वाटर के अंदर ये ऑयल डिजॉल्व नहीं हुआ है ना, अलग हो गया। देख लो ये डिजॉल्व वाटर में नहीं हो रहा है, ऑयल हम डाल रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि चीज़ें क्यों, मतलब ये ऑयल हमने जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करवाने की कोशिश किया तो ये डिजॉल्व क्यों नहीं हुआ वाटर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो हमारा जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब लिखा है पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर देखो जैसे हम लोग एग्जांपल अगर देखें, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ मैंने ऑयल लिया था, अभी क्या लिया था, ऑयल। अगर इस ऑयल को, अब देखो ऑयल क्या है हमारा, नॉन पोलर। कैसा होता है ऑयल, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ऑयल कैसा होता है, नॉन पोलर। अब मान लो मैंने क्या ले लिया, वाटर। वाटर हम लोग डिजॉल्व करवा रहे थे। अब वाटर कैसा होता है, वाटर सबको पता है कि वाटर भाई पोलर होता है। ठीक है, तो वाटर अगर पोलर है, कैसा है ये वाटर, पोलर। तो अगर हम ऑयल डिजॉल्व करवाएंगे तो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ऑयल है वो सॉल्यूट है और वो कैसा है, नॉन पोलर है। और जो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, वो क्या है हमारा, पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा और पोलर पोलर में। ये दोनों एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो इसके अंदर डिजॉल्व ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसी को बोलूँ कि मैं इसकी जगह वाटर की जगह बेंजीन में डिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, किस में डिजॉल्व करने की कोशिश करूं, बेंजीन में। किसको, ऑयल को। तो देखो ऑयल हमारा नॉन पोलर है और बेंजीन जो हमारा होता है ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, नॉन पोलर। ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर। देख लो, अब देखो वाटर तो भाई पोलर था, ऑयल हमारा नॉन पोलर है तो डिजॉल्व नहीं हुआ। अब बेंजीन हमारा नॉन पोलर है और ऑयल भी हमारा क्या है, नॉन पोलर है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक में नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल अगर ले, मैं बोल दूं कि हमारे पास ये सॉल्ट है, क्या है, ये सॉल्ट मैंने लिया। अब ये सॉल्ट कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। अगर अब इस सॉल्ट को मैं वाटर के अंदर डिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो सबको पता है वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। अब देखो सॉल्ट भी हमारा पोलर है,
साल्ट भी हमारा क्या था, पोलर था, और हमारा जो वाटर ये भी हमारा क्या है, पोलर। तो पोलर और पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब जो साल्ट है हमारा सल्यूट है वो कैसा है, हमारा पोलर है। और जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, वो भी कैसा हमारा, पोलर है। तो सॉल्वेंट भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं वहीं साल्ट में अगर बेंजीन ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, बेंजीन ले लूँ। अब बेंजीन सबको पता है कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर। अब बताओ, अब ये साल्ट हमारा पोलर है जो हमारा सॉल्वेंट है, बेंजीन हमारा नॉन पोलर जो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो दोनों डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक हमारा जो साल्ट है ये हमारा पोलर है और बेंजीन हमारा कैसा है, नॉन पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जैसा हमारा सल्यूट होगा वैसा ही हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। आगे आइए देखते हैं क्या है। देखो अब दो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम लोग मान लो डिजॉल्व करवाते हैं कोई चीज़, हम लोग कोई चीज़ डिजॉल्व करवाते हैं वाटर के अंदर, तो अगर वो डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है, इसकी ये मैंने पहले लिख दिया, इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा उसके बाद, है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो अब हम लोग पढ़े सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड डिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना उस सॉल्वेंट मतलब वाटर की कैपेसिटी थी सल्यूट को डिजॉल्व करने की, मान लो इसके पास जितनी भी क्षमता थी कि सल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा, तो उतना उसने डिजॉल्व कर लिया। अब उसके बाद अगर मैं उस वाटर के अंदर सल्यूट डिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जितना क्षमता थी, जितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व होना था सल्यूट, वो डिजॉल्व हो गया। उससे ज़्यादा अगर आप डिजॉल्व करवाओगे तो उस सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जैसे देखो मैंने इसके अंदर डिजॉल्व कराया, मान लो साल्ट है या शुगर कुछ भी डिजॉल्व करवाया, डिजॉल्व करवा दिए, जितना डिजॉल्व होना था हो गया। अगर अब मैं और डिजॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा तो चाहे वो साल्ट हो चाहे वो हमारा शुगर हो, है ना, वाटर के अंदर उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे अब इसका कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है पीछे, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट सेम सल्यूट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। जैसे ही हमने सेम सल्यूट डिजॉल्व करने की कोशिश किया इसके अंदर, है ना, जैसे ही हमने सेम सल्यूट डिजॉल्व करवाने की कोशिश किया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उस सल्यूट का इंक्रीज हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन के अंदर। तो उस कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो उसको अब डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब अब इंक्रीज होगा तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। हमें पता है क्या है फैक्टर, वो टेम्परेचर वगैरह हम लोग बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अब जैसे हमने क्या करा, इसके अंदर सल्यूट डिजॉल्व कराने की कोशिश किया, तो जो सल्यूट पहले से उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और जो हमने बाहर से सल्यूट डाला उसके अंदर, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोलाइड होगा, है ना, कोलिजन होगा। तो क्या करेंगे, वो सेपरेट हो जाएगा। जो पहले से सल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है वो सल्यूट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो बाहर से आप सल्यूट डालोगे, जितना सल्यूट आप बाहर से डिजॉल्व करवाओगे उतना सल्यूट सॉल्यूशन के अंदर से जो पहले से उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में। जितना सल्यूट मतलब आप बाहर से डिजॉल्व करवाने की कोशिश करोगे उतना सल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हमने सॉलिड डिजॉल्व करवाने की कोशिश किया सॉलिड के फॉर्म में उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। आगे देखो, अब क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्बिलिटी देखेंगे सॉलिड का। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है भाई। अब जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करें कि जो कंसंट्रेशन बढ़ा है वो डिजॉल्व हो जाए उसके अंदर, है ना। कंसंट्रेशन जो बढ़ गया उसका हम लोग उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, टेम्परेचर। अगर आप सबको पता है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, शुगर या साल्ट आप डिजॉल्व करवा रहे हो, नहीं डिजॉल्व हो रहा है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, वो हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। देखो पहला केस यहाँ पे है, केस 1 में क्या, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। जैसे ही हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिसोल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और वो कैसा है,
इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब होता है कि हम लोग हीट उसको दे रहे हैं, और जब आप हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन है हमारा, डिश सोल्यूशन जो है हमारा, वो जो सल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस केस में होगा क्या, देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने इंडोथर्मिक प्रोसेस की बात किया, तो आपको टेम्परेचर वहाँ पे देना पड़ेगा उस सोल्यूशन को। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉलिड की इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा केस है डिश सोल्यूशन में ही, अगर आप एक्जोथर्मिक प्रोसेस ले रहे हैं, कैसा प्रोसेस, एक्जोथर्मिक का मतलब होता है कि उस सोल्यूशन के अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर आएगी। ठीक है, देखो अब जैसे ही मान लो अब एनर्जी अगर बाहर आई कंटेनर के अंदर, तब भी तो हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका अगर बढ़ रहा है, और केस हमारा कैसा है कि एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारी, जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जो एनर्जी है उस कंटेनर के अंदर से, उस सोल्यूशन के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये दो केस था अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो बातें आपको समझना है। आगे देखो, अब चौथा ये क्या, हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ये जो हमारा दूसरा हमारा फैक्टर था प्रेशर, क्या प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो सॉलिड है हमारा लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा या नहीं, क्या इफेक्ट आएगा उसके अंदर, भाई उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जब भी अगर आप प्रेशर घटाओगे या बढ़ाओगे, और केस हमारा कैसा है, सॉलिड को डिजॉल्व करवाना है लिक्विड के अंदर, तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्या डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, सॉलिड का इस पे कोई, मतलब प्रेशर का सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि प्रेशर बढ़ा दो तो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो पहला केस हमने पढ़ लिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब दूसरा केस हमें डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हेनरी लॉ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। देखो the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। जैसे आप कह रहे हो मान कोई सल्यूट है, आप गैस है, उसको आप डिजॉल्व करवा रहे हो, है ना, लिक्विड के अंदर, तो जितना ही आप सल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व करवाओगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रेशर के। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, P जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये x के। ठीक है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, हमारा हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये x क्या है, ये x क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है। x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। देखो पहले हम बता दें P क्या होता है, P हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस आप डिजॉल्व करवा रहे हो उसका पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, x के। x मतलब क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, कितना सल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो गया, है ना, तो x हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। x हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो गैस आप डिजॉल्व करवा रहे हो उस वाटर के अंदर, उस गैस का मोल फ्रैक्शन, मतलब एक हिसाब से अगर बोला जाए तो ये हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी ही तो है। ये क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बताता है ये, कि कितनी गैस उसके अंदर डिजॉल्व हुई है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बताता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पी हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन या हम लोग सॉल्बिलिटी उसको बोल सकते हैं, और के एच क्या होता है हमारा, हेनरी कांस्टेंट। दूसरी बात ये याद रखना है, जो के एच होता है सभी गैसेस की अलग अलग होता है, के एच O2 के अलग, CO2 के अलग, सब के लिए अलग अलग के एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये नहीं कि मतलब के एच सारी गैसेस के लिए सेम, नहीं, के एच की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। ठीक है, सभी गैसेस के लिए के एच की वैल्यू अलग। चलो आगे देखो, अब देखो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिखा है। के एच हमारा क्या है, हेनरी ला कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब जो हेनरी ला के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मान लो कोई गैस आप डिजॉल्व करवा रहे हो वाटर के अंदर, तो डिपेंड कर रहा है कि भाई वो गैस का नेचर कैसा है ना, गैस का वो नेचर कैसा उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे वो चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसका नेचर कैसा उस गैस का, उस बात पे वो डिपेंड करेगा। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास के पी इक्वल टू क्या है, हमारे पास के एच इंटू एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ के एच कैसे लिखूँगा, के एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी और ये एक्स, ये एक्स हमारा क्या है, ये सॉल्बिलिटी ही तो है, ये क्या है, सॉल्बिलिटी है, ये क्या है हमारा, सॉल्बिलिटी ही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर या प्रेशर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, टेम्परेचर है ना, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं बोलूँ कि के एच की वैल्यू में बढ़ा दूँ, अगर मेरा के एच इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ सॉल्बिलिटी क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। के एच और एक्स में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जैसे ही आप के एच को बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी गैस की, सॉल्बिलिटी गैस की क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि ये हमारा कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर मैं टेम्परेचर वाला केस देखूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, तो गैस वाले केस में हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर बात करें तो सॉल्बिलिटी की बात करेंगे, सॉल्बिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस वाले केस में तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्बिलिटी डिक्रीज। अब सॉल्बिलिटी डिक्रीज पहले भी कर रही थी, कब, जब के एच हमारा बढ़ रहा था। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो के एच की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्बिलिटी हमारी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं के एच पे। ठीक है, हेनरी ला कांस्टेंट पे। आगे देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब अगर हम लोग देखें P और X के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर के एच पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ग्राफ बन के आएगा, है ना, यही ग्राफ बनेगा। अगर मान लो ये हमारा P हो गया पार्शियल प्रेशर, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन या सॉल्बिलिटी हो जाएगी। तो इन दोनों का रिलेशन, ये ग्राफ दोनों में ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, आगे देखो एप्लीकेशन क्या है, हेनरी ला का एप्लीकेशन क्या होता है। देखो सॉल्बिलिटी ऑफ CO2, जैसे आप CO2 अगर डिजॉल्व करना चाहो, अगर आप CO2 डिजॉल्व करना चाहो, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब लोग पीते हैं तो उसके अंदर जैसे खोलते हैं बॉटल ना, तो एक गैस निकल के आती है बाहर बहुत तेज़ी से, वो होती है CO2, है ना। तो उस CO2 को उसके अंदर डाला कैसे जाता है, हाईली प्रेशराइज करके, है ना, हाई टेम्परेचर पे उसको उसके अंदर डाला जाता है। अब देखो बॉटल है, मान लो बॉटल के अंदर हाईली प्रेशराइज करके हमने CO2 डाल दिया। अब अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। देखो जैसे ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल है, अब ये बॉटल के अंदर मैंने हाईली प्रेशराइज करके CO2 इसके अंदर डाल दिया, प्रेशर बढ़ा के डाल दिया। अब CO2 जो अंदर है उसका प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बाहर का प्रेशर बहुत कम है, अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हमें पता है कि जो गैस अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो गैस क्या करेगी, प्रेशर मेंटेन करेगी, प्रेशर जहाँ पे कम होगा वहीं भागेगी। तो प्रेशर अंदर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं, जो CO2 होती तुरंत वो बाहर रिलीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर बाहर क्या है हमारा, कम है। तो हाईली प्रेशराइज करके CO2 कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाली जाती है। ठीक है, देखो स्कूबा डाइविंग वाटर, जैसे देखो समुद्र के अंदर जब कोई स्कूबा डाइवर जाता है तो उसमें जो गैस वगैरह भरी जाती है, देखो जैसे ही हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं, है ना, तो प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समुद्र के अंदर हम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है,
है ना। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी भाई, इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अगर मान लो ये बात है उसके अंदर की, समुद्र के अंदर अगर आप हैं तो, है ना, हाईली प्रेशराइज हैं। अगर सरफेस की बात करें, मान लो आप सरफेस पे आ गए हैं, आप कहाँ पे आ गए हैं, सरफेस पे आ गए। अब जब आप सरफेस पे आ गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बता दो ज़रा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जैसे ही अगर आप अंदर जा रहे हैं, स्कूबा डाइवर अंदर जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, गैस की बढ़ जाती है। और जैसे सरफेस पे आते हैं सॉल्युबिलिटी हमारी गैस की क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए बेंट्स नाम की एक बीमारी होती है, उनको जो हो जाता है कि मतलब उनके जो जैसे ही बाहर वो आते हैं तो गैस के बबल्स क्या होते हैं, उनके ब्लड के अंदर से बबल्स बाहर आने लगते हैं, ठीक है। तो उनकी पूरी बॉडी मतलब डेड कर जाती है, ऐसा कुछ खतरा होता है उनको, ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, देखो अगर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की बात करेंगे उनका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, उसका रीज़न ये है कि जो कोल्ड वाटर है वहाँ पे प्रेशर हमारा क्या, वहाँ पे जो CO2 है, मतलब सॉरी, जो कोल्ड वाटर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा मतलब डिजॉल्व होगा, प्रेशर टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी गैस होगी जो डिजॉल्व होगी उसके अंदर वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। और जहाँ पे हॉट वाटर है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जो हॉट वाटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैसेस डिजॉल्व नहीं होती है, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन होता है हेनरी लॉ के। इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, है ना, कि हेनरी लॉ पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स हमसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।